और जयपुर से बड़ी खबर है, ग्रेटर नगर निगम को नया मेयर मिल गया है। शील धाबाई के रूप में नया मेयर मिला है। शील धाबाई के नाम पर मुहर लगी है। नया मेयर शील धाबाई कार्यवाहक महापौर बनाया गया है। शील धाबाई को बीजेपी पार्षद शील धाबाई पहले भी मेयर रह चुकी हैं। जयपुर ग्रेटर मेयर निलंबन के बाद ये फैसला लिया गया है। शील धाबाई आज पदभार संभालेंगी। नगर निगम में सादगी से ये समारोह किया जाएगा। बड़ी खबर है इस वक्त की। सौम्या गुर्जर के बाद अब बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेसी किसी पार्षद को ये मौका दिया जा सकता है, सरकार ये कदम उठा सकती है। अफवाहें फैली थी, लेकिन अब शील धाबाई बीजेपी पार्षद को मौका। राजधानी जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में नगर निगम आयुक्त, पार्षद और मेयर के बीच में चल रहे विवाद का आखिरकार पटाक्षेप हो गया है। जो मौजूदा मेयर थी सौम्या गुर्जर, उनके निलंबन के बाद में और पार्षदों के निलंबन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी वर्ग से पार्षद का चुनाव जीती हुई शील धाबाई को राजस्थान की सरकार ने मेयर की कुर्सी सौंप दी है। आपको बता दें, दूसरी बार शील धाबाई जो है मेयर की कुर्सी संभालने जा रही है। उनके पास एक्सपीरियंस है मेयर पद का। मैम, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं न्यूज 18 की तरफ से, क्योंकि राजयोग आखिरकार लिखा हुआ था, पहले भी लाइन में थी और एक बार फिर से आपको आखिरकार इस दूसरे रास्ते से आपको मेयर की कुर्सी मिली गई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे मैम इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के? इस घटनाक्रम के बीच में आपको ये कांटों का ताज सौंपा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल देखिए, कोई भी पद होता है कांटों का ताज होता है। स्पेशली जो आपने मेंशन किया, वाकई में जिस तरह की जो परिस्थितियां अभी 4-5 दिनों से जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में, क्योंकि ये निलंबन के बाद में ये सारी जो है प्रोसेस जो है गवर्नमेंट के पास होती है, उन्हीं को करना होता है। तो चूंकि इस पद को खाली नहीं रखा जा सकता, इसलिए राज्य सरकार ने मुझे वहां पर पद स्थापित कराया है। मैडम, क्या प्राथमिकता होंगी आपकी? बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपने पहले भी सोचे थे और शहर जो है वो गंदगी से हटा पड़ा है। बीवीजी को लेकर के, सफाई को लेकर के बहुत बड़ी समस्या जो है वो शहर में चल रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कोरोना महामारी जो आतंक फैला रखा है राजस्थान में, स्पेशली जयपुर में, इन परिस्थितियों में सबसे प्राथमिकता है कि सफाई की। 4-5 दिनों से जिस तरह अव्यवस्था हो रही थी, कचरा फैला हुआ था, जर्म्स और बढ़ने की संभावना थी, तो मेरी प्राथमिकता यही होगी कि सबसे पहले जो जयपुर है ये पूरी तरह से साफ हो और दूसरा, लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, उनको समय पर वैक्सीनेशन मिले, उनको दवाइयाँ मिले, उनको स्वच्छ हॉस्पिटल मिले, उनको खाने की जगह मिले और उनको जो भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए या जो भी रेमडेसिविर चाहिए, जो भी दवाइयाँ चले वो हो। हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हर जो जयपुर का व्यक्ति है उसको वैक्सीनेशन हो। मैडम, किस तरह से अब काम करेंगी आप, क्योंकि जो आपकी टीम है, जो पार्षद हैं आपके, और 4 पार्षदों का निलंबन भी हो गया है, माहौल बड़ा तनावपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी में और नगर निगम के अफसरों के बीच में। किस तरह से आप काम करने की, गली निकालने की कोशिश करेंगी ताकि जनता के काम ना रुके? बिल्कुल, देखिए, मेरा पहले भी 4 साल का जो कार्यकाल रहा, उसमें जितने भी स्टाफ था, कमिश्नर हो या को, एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया कि आमना सामना हुआ। नगर निगम कर्मचारियों ने मुझे पूरा सहयोग किया और आज भी मुझे पूर्ण विश्वास है और जनता देखेगी, आज से ही देखेगी कि किस तरह से मेरे जितनी भी टीम है, मेरे जो 87 चेयरमैन पार्षद है, सब हम मिलके, कमिश्नर हो चाहे पूरा स्टाफ हो, नगर निगम का छोटे से छोटा एम्प्लॉय हो, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम मिलकर ही काम करेंगे और जो वायदे करके भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं आई है, हम एक सामाजिक संगठन की तरफ सेवा करने के लिए भी हम यहाँ पर हैं। हमारी प्राथमिकता यही होगी कि हम सबको साथ लेकर चलें और जनता की हम सेवा करें और जो वायदा करके आए, जिस उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाया था, पार्षद जो है जो वहाँ पर जो वायदे करके आए थे, तो वो जो वादे किए वो उनके पूरे हों। मेरी प्राथमिकता यही होगी कि सारे जो पार्षदों के जो काम है प्राथमिकता से हों और मेरा अधिकारियों से भी यही कहना होगा कि आप दोनों एक दूसरे की कड़ियाँ, बिना इसके पहिया गाड़ी आगे नहीं चलेगी। आप इनके काम करिए
और पार्षद भी आपका सम्मान करेंगे, दोनों एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे। और एक मैं कहना चाहती हूँ कि एक मैसेज देना चाहते हैं हम कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड, यहाँ के सारे पार्षद और अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं। एक हम नज़ीर पेश करना चाहती हूँ मैं। शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर के तौर पर नियुक्ति दे दी गई है। लवली, क्या चल रहा है फिलहाल वहां पर अब? देखिए बिल्कुल अब कुछ ही देर का वक्त और है। देखिए जो मुहूर्त निकाला गया था उस मुहूर्त के अनुसार ये पूजा की तैयारियां जो है यहाँ पर की जा रही है। जो विधि विधान से पूजा अर्चना की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है। वो इसलिए की जा रही है कि जिस तरह से नगर निगम का इतिहास रहा है उस इतिहास से परे हट करके ईश्वर पे विश्वास करते हुए शील धाबाई इंतजार कर रही है अपने शुभ मुहूर्त का। और शील धाबाई और उनके साथ में जो परिवार के लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि देखिए छोटा सा चैम्बर है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं, कुछ पदाधिकारी, कुछ पार्षद हैं जो वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शील धाबाई दूसरे चैम्बर में अंदर बैठी हुई हैं, वो इंतजार कर रही है मुहूर्त का। कुर्सी पर फिलहाल जो कुर्सी है मेयर की, जयपुर ग्रेटर की जो कुर्सी है मेयर की, वो आपको इस वक्त जो है खाली नजर आएगी। ये कुर्सी आपको नजर आ रही है। इस कुर्सी पर जो है ताजपोशी कुछ ही देर के अंदर औपचारिक रूप से मेयर जो है कार्यवाहक जो मेयर होंगी शील धाबाई उनकी हो जाएगी और उसके बाद में वो आज से अपना कामकाज शुरू करेंगे। उन्होंने ये खुले तौर पर आज अपने न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा है कि वो आज से ही फील्ड में नजर आएंगे और तमाम अधिकारी और पार्षदों को साथ में लेकर के वो इस पूरे मुहिम को, जो सफाई, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त, सबसे बड़ा जो गंदगी जिस तरह से शहर में हो रही है उसे दूर करने के लिए काम किया जाएगा। देखिए आप यहाँ पर जो पंडित लोग हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। जो उचित मुहूर्त है उसका इंतजार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पंडित जी कितने बजे का मुहूर्त है आज का? 10:25 का 10:25 पे पदभार ग्रहण हो जाएगा। अच्छा, 10:25 का मुहूर्त है। आप देख सकते हैं विधि विधान से पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है और कुछ ही देर के अंदर 10:25 पर जो है वो मुहूर्त के हिसाब से जो है पदभार ग्रहण जो है कुर्सी के पास शील धाबाई पहुंचेंगे और पदभार ग्रहण के उनके परिवार के लोग आपको नजर आ रहे हैं, उनके साथ घर के लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये तमाम लोग, ये वो समर्थक है शील धाबाई के, जो जब शील धाबाई को मेयर नहीं बनाया गया था तो ये बीजेपी के दफ्तर भी पहुंचे थे, इन्होंने अपनी आवाज को भी बुलंद किया था। लेकिन आज ये देखिए कि राज्य सरकार ने जिस तरह से आदेश जारी किए हैं उसके बाद में शील धाबाई ने जो है पदभार औपचारिक रूप से वो ग्रहण करने के लिए पहुंची हैं। बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो फिलहाल जो है प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। जो उनका पहले से तय प्रदर्शन था प्रदेश स्तर का, वो प्रदर्शन पहले से चल रहा है। कल देर शाम जो है इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ और शील धाबाई को कल रात को 9:15 बजे जो है मेयर बनाने की औपचारिक घोषणा राज्य सरकार की ओर से, कार्यवाहक मेयर बनाने की औपचारिक घोषणा जो है वो यहाँ पर की गई। और पूजा अर्चना की तैयारियों के साथ में जो घड़ी है वो भी हम आपको दिखाते हैं। 10:20 हो चुके और महज 5 मिनट का वक्त जो है वो और है। 5 मिनट के बाद में जयपुर नगर निगम ग्रेटर को अपनी नई कार्यवाहक मेयर जो है वो शील धाबाई मिल जाएंगी और उसके बाद में शील धाबाई अपना जो कामकाज है वो आज से ही संभालती हुई नजर आएंगी। शील धाबाई ने बिल्कुल साफ तौर पर राज्य सरकार का खुले तौर पर धन्यवाद दिया है। उन्होंने राज्य सरकार का आभार जताया कि राज्य सरकार ने उन पर विश्वास जताया। ओबीसी वर्ग के लिए सीट थी। और दूसरी बात यह है, बीजेपी के कोई नेता अभी फिलहाल कुछ भी कहने के लिए कुछ भी सामने नहीं आए हैं। अब क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष, क्या कहते हैं तमाम लोग, लेकिन पूरी बीजेपी के जो तमाम जो विधायक हैं, जो लॉबिंग करने वाले लोग हैं, वो भी लगातार लॉबिंग कर रहे थे चुनाव के दौरान शील धाबाई की। और आज शील धाबाई को आखिरकार उनकी कुर्सी जो है, जिसके लिए जो जिसे कहते हैं राजयोग, वो राजयोग उनका लिखा हुआ था और वो राजयोग जो है वो आज उनको पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। महज कुछ ही देरों के अंदर जो है शील धाबाई आपके पास नजर आप बनाए रखिएगा। लवली, फिर से अपडेट दिखाएंगे दर्शकों को। 5 मिनट बाद शील धाबाई मेयर, कार्यवाहक मेयर के तौर पर अब इस कुर्सी पर विराजमान होंगी। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह तो बिल्कुल मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को